नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और आज की चर्चा इस बड़े सवाल पर होगी कि आखिर लोकसभा के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री क्यों हो गई है। दरअसल आम चुनाव के प्रचार में रोज नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है, रोज नए नए मुद्दों पर राजनीति हो रही है। चुनावी बॉन्ड, निजी संपत्ति का बंटवारा और मुस्लिम आरक्षण के बाद अब पाकिस्तान की भी आम चुनाव में एंट्री होती हुई नजर आई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इधर कांग्रेस मर रही है तो उधर पाकिस्तान रो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को पत्र लिखकर कहा कि पिछले 10 साल में हमने आपके और आपके मंत्रियों द्वारा चीनियों का तुष्टीकरण साफ तौर पर देखा है। ऐसे में ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मुद्दे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले चरण में मुस्लिम लीग और मैनिफेस्टो पर घमासान हुआ तो दूसरे चरण तक आते आते जो लड़ाई थी वो मंगलसूत्र पर सिमट गई। लेकिन अब जब बारी तीसरे चरण की है तो अब बात होने लगी है पाकिस्तान की। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर क्या कुछ टिप्पणी की है वो सुनते हैं। कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। 10 सालों में अगर कुछ किया होता तो ये चुनाव खुशी से उन 10 सालों की कामयाबी पे लड़ सकते थे, लेकिन ये चुनाव इस पे नहीं लड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे चला जा रहा है, पहले धर्म की बातें, अब चोरी करने की बातें, पाकिस्तान की बात भी आ गई है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये 1 महीना निकलेगा चुनाव का, तो आप देखते रहना। तो देखिए, पाकिस्तान की भी अब असम चुनाव में एंट्री हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के नेता ने राहुल गांधी की तारीफ में ट्वीट लिखा था कि राहुल ऑन फायर। एक वीडियो भी साझा किया था जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम लेते हुए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि इस चुनाव में पाकिस्तान को लाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वो लगातार उस मुद्दे को भी याद करा रहे हैं जब उन्होंने पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए आतंकियों की शहादत का बदला लिया था। सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पर वो हमलावर भी हैं। तो देखिए, लगातार अब सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है और भाजपा अब इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता मंच पर उतरकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। मुस्लिम लीग मंगलसूत्र के बाद अब जो घमासान है 24 का, वो पाकिस्तान पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर है। लेकिन अब उनकी सियासत कहां तक चलेगी और क्या इस सियासत का कोई तोड़ कांग्रेस के पास होगा या फिर नहीं, फिलहाल ये देखना बेहद दिलचस्प और रोमांचक होगा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बीजेपी पर हमलावर नजर आई हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी पर यह कहते हुए हमलावर नजर आई है कि अगर 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने कोई काम किया होता तो उन्हें पाकिस्तान के नेता के ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाजमी है कि चुनाव है, यहां पर हर एक छोटे मुद्दे कब बड़े बन जाए इसको आंकना बेहद मुश्किल है। और अगर पाकिस्तान का कोई नेता ऑपोजिशन के किसी नेता की तारीफ करता है तो लाजमी है कि इसे सत्ता पक्ष मुद्दा बनाएगा, जो कि बीजेपी ने भी किया। बीजेपी भी राहुल गांधी की तारीफ पर अब तमाम तरीके से ज़बानी वार कर रही है, हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच अब जो तीसरे चरण का रण है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नाम पर लड़ा जा रहा है और मौजूदा जो राजनीति है वो पाकिस्तान के नाम पर हो रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बयान सुनाते हैं। कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं।
शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। 10 सालों में अगर कुछ किया होता तो ये चुनाव खुशी से उन 10 सालों की कामयाबी पे लड़ सकते थे, लेकिन ये चुनाव इस पे नहीं लड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे चला जा रहा है, पहले धर्म की बातें, अब चोरी करने की बातें, पाकिस्तान की बात भी आ गई है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये 1 महीना निकलेगा चुनाव का, तो आप देखते रहना। वही अब पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने भारतीय नेताओं से चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं घसीटने की मांग की है। दरअसल 26 अप्रैल को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय नेता वोट के लिए अपने भाषण और बयानों में पाकिस्तान को मुद्दा बनाना बंद करें, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान के नाम पर भारत में सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं का नाम लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर प्रत्यारोपों का दौर जारी है। तो वही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुखर होकर बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना बंद करें। 10 सालों के जो आपके काम है, अपनी उपलब्धियों को गिनाएं और अपनी उपलब्धियों के साथ आप जनता के बीच आएं। तो आखिरकार पाकिस्तान के नाम पर सियासत क्यों हो रही है? देश में तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब बात नहीं हो रही है। लगातार अगर हम चुनावों के दौर देखें तो चुनावों में कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से नदारद नजर आए। कभी मुस्लिम लीग से कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कंपैरिजन होता है, तो कभी बात होती है मंगलसूत्र की, लेकिन इस बीच आम जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं मन से भी पूरी तरीके से गायब नजर आते हैं। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता राहुल गांधी को शहजादे कह रहे हैं, तो वही कांग्रेस ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह तक कह दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, खुद महलों में बैठे। राहुल 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। तो हर एक मुद्दे पर जो कांग्रेस है वो मोर्चा संभाल के खड़ी है, बीजेपी के हर एक आरोप का जवाब दे रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के नाम पर आखिर ये सियासत कितनी लंबी चलने वाली है और आखिरकार भारत के आम चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री क्या सही है? आज तमाम ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिस पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। दिलीप यादव जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हिलाल अहमद जी प्रवक्ता कांग्रेस इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। प्रशांत सिंह राठौर जी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही यश भारतीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे। अब इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगी हिलाल अहमद जी से। हिलाल अहमद जी, देखिए, पाकिस्तान के नेता ने राहुल गांधी के नाम पर एक ट्वीट किया, उनके वीडियो को शेयर करके कि राहुल ऑन फायर। आखिर आप इस पूरे मसले पर खुलकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों बीजेपी को मौका दे रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी और आपके नाम पर सियासत करे? ये सवाल आपने हमसे पूछा, बहुत आप वो वॉइस एको कर रही है, हमको अपनी आवाज सुनाई दे रही है, आप उसको ठीक करवा दें। ठीक है हिलाल जी, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि ये ग्लिच को ठीक किया जाए, लेकिन क्या आपने मेरा सवाल सुना है? जी हाँ, सुना, हम बता रहे हैं जी, जवाब चाहूंगा। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है इसके बारे में तो सबसे ज्यादा जानकारी मोदी जी को होगी। इतनी जानकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी को तो हो नहीं सकती। वो तो उनके यहाँ जब चाहते हैं अपने टहलते हुए चले जाते हैं, जब चाहते हैं वहां अपना विमान उतार देते हैं, बिना बुलाए चले जाते हैं। शादी में जो है उनको बधाई देने के लिए चले जाते हैं, उनके लिए तोहफे लेकर के चले जाते हैं। जिस वक्त उन्होंने यहाँ के पर शपथ ग्रहण किया था, उस वक्त शपथ ग्रहण में भी उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो आमंत्रित किया था। तो इसके स्पष्टीकरण जो है वो कांग्रेस क्या दे सकता है? अगर पाकिस्तान ने कोई काम किया है, वो किसके कहने पे किया है, किसने किससे दोस्ती निभाई है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या बोल सकती है? देखिए, इस वक्त आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उनके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है, उनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, उनके पास जो कांग्रेस के न्याय की जो उन्होंने बात करते हैं, 5 न्याय की बात की है, जिसमें वो जो किसान की बात करते हैं, जिसमें श्रमिक की बात करते हैं, जिसमें महिलाओं की बात करते हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, जिसमें नौजवानों की बात करते हैं, उनको अलग अलग गारंटी देते हैं।
महिलाओं के लिए जो है वो लगभग 1 लाख रुपए साल की जो आमदनी की बात करते हैं, जो नौजवान है उसके 1 लाख रुपए साल की आमदनी की बात करते हैं, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि किस तरह से उन्होंने चुनाव भ्रष्टाचार किया है, जम के भ्रष्टाचार किया है, उसके बारे में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास इस बात को बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि आखिर क्या कारण है कि जितने भी वो लोग जो भ्रष्टाचार के आरोपित हैं, जितने वो लोग जिनके ऊपर की बलात्कार के आरोप लगे, उनको सबके सुरक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। जवाब तो इसके मिलने चाहिए ना, जो वोट मिलेगा वो इस पर मिलेगा। अब पाकिस्तान ने किसकी तारीफ कर दी, अफगानिस्तान ने किसकी बुराई कर दी, इसको लेकर के जो है वो मोदी जी को अगर चिंता है तो बिल्कुल उनकी चिंता जो है उनको होनी चाहिए। उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स का मामला है, पाकिस्तान से उनकी दोस्ती है, वो आईएसआई को बुला करके पठानकोट में जो है वो पूरा विजिट करा देते हैं, उसको दिखलवा देते हैं। तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि जिसने किया है वो किसका दोस्त है, किसके कहने पर उसने ये काम किया है। इन सब चीजों की जानकारी तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रशांत राठौर जी, आरोपों पर जवाब चाहूंगी, लेकिन देखिए लाजमी है ये सवाल उठना कि पाकिस्तान के एक नेता का ट्वीट क्या भारत की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल ला सकता है? क्या वाकई ये चीज जायज है जनता के साथ? देखिए पाकिस्तान का इस समय हम जब 2014 से मनमोहन सिंह की सरकार गई है और माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुझे मेरी आवाज आ रही है, बहुत इको प्रॉब्लम है। ठीक है आपकी आवाज को ठीक करवा रही हूँ मैं, तब तक आप अपनी बातों को रखें। मैं कह रहा हूँ कि जब से 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से कांग्रेस पाकिस्तान की जो आतंकवाद वाली नीति थी भारत में आतंकवाद फैलाने की, उसकी कमर टूट गई है। आपको याद होगा कि 2004 से 2014 तक देश में ब्लास्ट और आतंकवादी हमलों का क्या स्थिति थी। मैं आपको गिना भी सकता हूं कि 2005 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट आपको याद होगा, 63 मौतें हुई थी, 200 घायल हुए थे। 2006 में मुंबई ट्रेन धमाके हुए, 210 मौतें हुई, 700 लोग घायल हुए। 2008 में जयपुर धमाके हुए, 63 मौतें हुई, 200 लोग घायल हुए। 2008 में असम धमाके हुए, 81 मौतें हुई, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, 68 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए। 2007 में अजमेर दरगाह ब्लास्ट, ये ऐसे आम बात हो गई थी पाकिस्तान के लिए भारत में धमाके करना। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद एक भी धमाका पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई और उसके बाद हमारे जवानों पर जब हमला हुआ तो सेना ने घर में घुस के पाकिस्तान को मारा। ये हमने, और मैं आपको बता दूं, ये अभी जो मनमोहन सिंह ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं, जी हाँ, वो गए पाकिस्तान। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक पहल की, एक शांति की पहल की और अपनी तरफ से बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने पहल की। किसी की हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान में बिना प्रोटोकॉल के ऐसे ही चला जाए। प्रधानमंत्री ने अपनी हिम्मत दिखाई और वो गए, उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया कि हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जब उसको अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो आज तक 2024 तक हमने अपनी स्पष्ट नीति रखी कि आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ नहीं चलेगी। और अगर कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा ये मुद्दा उठा रही है, क्यों नहीं उठाएगी? देश की सुरक्षा का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी? हाँ, कांग्रेस नहीं उठाएगी। कांग्रेस के लिए आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, ये तो उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे सुनिए ना, हिलाल अहमद जी भी तो कह रहे हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान में होती है, उस पर सियासत भारत में होती है। भाई भारत में बहुत से मुद्दे हैं, जैसे हिलाल अहमद साहब ने कहा कि आप बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि पाकिस्तान बेकरार है कि जल्दी से नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से हटाया जाए और कांग्रेस की सरकार आए, राहुल गांधी की सरकार आए, ताकि उनका जो आतंकवाद वाला कार्यक्रम था उसको फिर जारी कर सकें। यह उनकी नीयत है और ये कांग्रेस जानती है। ठीक है, उसी को उठाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कितना बेकरार है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए और राहुल जी के नेतृत्व में
राहुल जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान अपने आतंकवादी घटनाओं को पूरे आसानी से अंजाम दे, पूरे देश में ब्लास्ट करे। ठीक है दिलीप यादव साहब, आपकी छोटी सी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार प्रशांत सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है, वो इसीलिए पाकिस्तान गए थे, तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर राहुल गांधी के नाम पर एक ट्वीट होता है तो उस पर पुरजोर तरीके से सियासत होना लाजमी है। नरेंद्र मोदी जी जो है पाकिस्तान से जो है वार्ता किए गए, संबंधों को सुधारने की कोशिश किए, संबंध नहीं सुधरे और उसमें जो है दिक्कतें आई, चाहे वो जो है भारत की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो। लेकिन अगर कोई पड़ोसी मुल्क का व्यक्ति या राजनेता जो है एक ट्वीट करता है तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को इस पे जो है ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो है लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है, मतलब भारत ही नहीं पाकिस्तान में पूरे विश्व में जो है बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन उसको पिछली बार जैसे इन्होंने जो है मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, ये सब जो है जो लफाजेबाजी है ना, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पे करते रहें कि कांग्रेस के समय में ये हुआ। अभी हम सुन रहे थे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि जो है अजमेर पे हो गया, यहाँ हो गया। वो दिन भी था जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संसद पे हमला हुआ था। ये बहुत बड़ा जो है मिस्टेक है इस भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा जो है कंधार हाईजैक वाला मामला इन्हें याद रखना चाहिए। आप जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो है इलेक्शन के लिए आप उनका चुनाव प्रचार करते हैं, ये शर्म की बात है। ऐसे नहीं होने चाहिए, न ऐसे किसी मुद्दे को उठा के जो है मोबिलाइजेशन करना चाहिए। आप जो है ये बताएं कि जो है शिक्षा में कहाँ किस स्तर पे है, बेरोजगारी में रोजगार क्या दिया है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें जो है क्यों नहीं बात करते हैं, विकास की बातें, विकास तो 2014 से आज तक पैदा ही नहीं हुआ, विकास की बातें कहाँ है। ये सब चीजें मुद्दे होते हैं। आप देश को जो है, देश जान गया है, गुमराह करने की कोशिश न करिए कि जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे और आपके जो है पाकिस्तान के नाम पे, इन सब पे जो है राजनीति छोछली और छिछोरी हरकतें हैं। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। देश के सभी लोगों को बताना चाहिए। हमारा ये जो है खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि हमने ये विकास किया। हमारे जो है मैनिफेस्टो में 2014 से तीसरी बार हम जो है इतना जो है विकास किया है, इतना है, आगे 2024 में जो है पूरा करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जो है एक प्रबल विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, इंडिया अलायंस प्रबल विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन जो है जो तथाकथित गोदी मीडिया है, जो चाटुकार मीडिया है, वो उस चीज़ों को दिखाते नहीं। इस देश का जो है चौथा पिलर जो है आप जैसे जो है चैनल वालों की वजह से बचा हुआ, हम आप बोल ले रहे हैं, नहीं तो जो है गोदी मीडिया ऐसे लोगों को जो है आप देख लें। यहीं पे जो है गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है बलात्कार के केस में जो है एथलीट ने जो धरना प्रदर्शन किया, उनके बेटे को उठा के जो है कुश्ती संघ का वो भी था, छोटे बेटे को उठा के जो है टिकट दे दिया। कितनी बेशर्मी बेगैरत की बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वही बीजेपी जो कांग्रेस जो परिवारवाद की बात करती है, और कहीं ना कहीं कैसरगंज में भी उसी का एक नमूना देखने को मिला, और लगातार कांग्रेस भी हमलावर है। लेकिन अब सीधा मैं रुक करूंगी यश भारतीय जी का। यश भारतीय जी, अब तो बहरहाल कांग्रेस आपके सहयोगी है और बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि अगर इस बार देश में कोई और सरकार आती है तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ मिलकर। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो अमृत काल में आपने ठीक है यश भारती साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सरकार के माध्यम से जी, देश को इतना मजबूत कर दिया है, तो अगली सरकार कोई भी आएगी कैसे कोई हमला कर देगा, जब आपने देश की सीमाएं से कर दी
हैं। आपने रक्षा सौदे के माध्यम से अत्याधुनिक हथियार बना लिए हैं, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की आप बात कर रहे थे, तो फिर कैसे हमले हो रहे हैं? तो ये खुद आईना दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार को। दूसरी बात, देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, अगर वो हमारे देश के पक्ष के व्यक्ति की तारीफ करे। ठीक है यश जी, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि आपकी आवाज को ठीक किया जाए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन अब मैं सीधा रुक करूंगी प्रशांत सिंह राठौर साहब, बड़ा आरोप आप पर लगाए गए हैं कि जब संसद में हमला होता है वो किसकी सरकार में हुआ, हाईजैक का जो पूरा सिनेरियो था वो क्यों आप भूल गए? आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस कभी भी सत्ता में आती है भविष्य में तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगी? क्या आधार है आपके पास? बस एक नेता का ट्वीट? राठौर साहब ठीक है, राठौर साहब से भी बोलूंगी दोबारा संपर्क स्थापित किया जाए। लेकिन देखिए हिलाल अहमद जी, लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में मुद्दे पूरी तरीके से गुम हो चुके हैं। अगर बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है तो कम से कम आप तो मोर्चा संभालिए ना। देखिए मोर्चा हम कहां पर संभालें, आप बताएं। अगर टीवी की जो डिबेट है, उस डिबेट में जो आपने मुद्दा दिया है, उस मुद्दे में हम जो है वो पूरी तरह से जो मुद्दे की बात है उसको उठाते हैं। हमने अभी आपसे बात की, हमने कहा कि भाई हम न्याय योजना लेकर के आए हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं कि किसानों की आय जो है वो दुगनी होनी चाहिए, जो श्रमिक हैं उनके पैसे बढ़ने चाहिए, उसमें तो लोगों के हाथ में जो है वो पैसा देना चाहिए जिससे कि वो अपना स्वयं जो है वो अपने काम कर सके, स्वयं आगे बढ़ करके निकल सके। हम जो है वो किसानों के लोन के जो लिया हुआ है उसके माफ करने की बात करते हैं, हम तो लगातार बात करते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे राहुल जी का भाषण हो, चाहे प्रियंका जी का भाषण हो, चाहे अखिलेश जी का भाषण हो, किसी भी आप जो है इंडिया जो गठबंधन है उसके व्यक्तिगत भाषण की बात की, वो सबके सब यही बात करते हैं। हम तो नहीं कहते हैं, हम तो कभी भी कम्युनल बात नहीं करते, हम कभी पाकिस्तान उसमें लेकर के नहीं आते, हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं लेके आते, हम कभी भैंस और मंगलसूत्र और क्या नाम है मुस्लिम लीग और मटन और मछली और क्या क्या ये सब नहीं लेके आते हैं। आप बताइए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस बात के ऊपर भाषण दें कि तेजस्वी जी ने मछली खाई है, तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे क्या हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहती है। और रही बात इसकी टीवी की डिबेट की है, जो टीवी में दिखाया जाता है, अभी आगरा में जो है प्रियंका जी का इतना बड़ा रैली निकली, उसके नाम उठा करके देख लीजिए जितने भी नेशनल चैनल्स हैं उसके अंदर कितने लोगों ने उसको कवरेज दिया, कितना कवरेज दिया है। और ठीक इसका उल्टा जो है वो जब हम भारतीय जनता की बात करते हैं तो उसके अंदर छोटी से छोटी बात जो है उसके ऊपर डिबेट भी होता है, और वो बेमतलब की बातों के ऊपर डिबेट कराएंगे। वो जो है वो खुद भी इसके ऊपर कितनी डिबेट उन्होंने कराई है, आप उठा के नेशनल मीडिया में देख लीजिए कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर के पतिदेव ने भी कहा कि भारत के क्या दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो कभी नहीं हुआ। कहीं आपने डिबेट देखी उनके इस बयान के ऊपर? कोई उनके ऊपर इसके ऊपर डिबेट होगी। लेकिन पाकिस्तान के पता नहीं कौन है, वो क्या है, उनका क्या लोकस है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नजर रखती है। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की जो है वो छोटे से छोटे ट्वीट के ऊपर नजर रखती है, तो वो अपने आप में उनकी मंशा को दिखाता है कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है प्रशांत राठौर साहब, मुद्दों की कमी है और यही वजह है कि आप बेफिजूल के मुद्दे उठाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रशांत सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? राठौर साहब आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज बीजेपी के प्रवक्ता को जल्द से जल्द जोड़ा जाए। यश भारती साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यश भारती जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि लगातार बीजेपी हमलावर है कि कांग्रेस जो पाकिस्तान के साथ हमेशा मिलकर काम करती है, अगर आतंकवाद को किसी ने बढ़ावा दिया है तो वो है कांग्रेस। ऐसे में अब आप कांग्रेस के सहयोगी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को कैसे देख रहे हैं आप, क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, वो सरकार में है, लगातार 10 साल उन्होंने शासन किया है, कई राज्यों में उनकी सरकार है, उनको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए थी। जैसे हम लोग अपनी उपलब्धि बताते हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी बताती है, आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धि बताती है, सारे दल अपनी उपलब्धि बताते हैं कि सरकार में रहते हुए हमने बेहतर क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर बताती।
लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दामन में इतने दाग हैं जी। कि वो दाग उनकी वॉशिंग मशीन में धुल नहीं सकते। इसमें सबसे बड़ा देश की रक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए, सजा पाए। तो ये कितना भी इसको धो ले अपनी वॉशिंग मशीन में, ये बात धुल नहीं सकती है। ये छुपा जरूर सकते निराधार बातें करके। मेरा कहना पहले भी था, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई विदेशी, चाहे वो हमारा मित्र देश हो या वो हमारा दुश्मन देश हो, अगर हमारे देश की तारीफ करता है कि चाहे किसी पक्ष की चाहे किसी विपक्ष की, तो उसकी हमारे लिए गर्व का पल है। लेकिन अगर वो हमारे किसी भी देश के व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी तरीके का हमला करता है, बुराई करता है, तो सबको मिलके एक साथ उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। वहां आपस की प्रतिद्वंदता या विचारों में जो मतभेद हैं उनको लेते हुए देश को कमजोर करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है, और लगातार उन बातों को करती है क्योंकि इनके पास उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं है। बेहतर रोजगार ये दे पाए, बेहतर शिक्षा ये दे नहीं पाए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था ये दे नहीं पाए, एक अच्छा वातावरण बच्चों को दे नहीं पा रहे, महिलाओं को दे नहीं पा रहे, बुजुर्गों को दे नहीं पा रहे। बेहतर भविष्य कैसे होगा, इसकी कोई रणनीति नहीं है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के इन्होंने राजनीति करी, उसकी भी पोल खुल गई कि लगातार चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, किस तरीके से हार्ट अटैक आ रहे हैं या अन्य तरीके की गंभीर बीमारी आ रही है। केवल इनको प्रचार करना था, इवेंट करना था। हर योजना के माध्यम से केवल ये प्रचार मंत्री बन के रहे, इवेंट मंत्री बन के रहे और इवेंट करते। ठीक है। तो इन इवेंटों से जनता ने कुछ हासिल नहीं किया। आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं और वहां चीन ने आपके देश के अंदर हमला कर दिया, लगातार गांव बना रहा है, लगातार आपकी सीमाओं के अंदर आ रहा है। जो रेजांगला का युद्ध हुआ था, मेजर शैतान सिंह के नाम से जो मेमोरियल बना था, जो रेजांगला मेमोरियल बना था, उसको चीन ने हमारे देश के अंदर उसके तोड़ दिया है। लेकिन लाल आंखों में दिखाने वाले जो चीन को लाल आंखें दिखाते थे विपक्ष में रहते हुए, आज वो सत्ता में आ गए और सत्ता में आते ही वो सारी लाल आंखें उनकी पिघल गई। अब साबरमती आश्रम के, साबरमती नदी के किनारे उसी चीन के साथ झूला झूलते हैं, उसी पाकिस्तान के साथ जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं देते। पुलवामा हमले में दोषी कौन? आखिर हमारे शहादत देने वाले शहीद नौजवानों को कैसे हत्या, कौन सा हत्यारा, कौन देश के अंदर आया, कैसे आई ये सारा घटनाक्रम, किन लोगों ने सहयोग किया हमारे देश के अंदर, उनको सजा कब दिलाई थी सरकार? लेकिन शहादत के नाम पे, सैनिकों के नाम पे सब मान सकती है सरकार। तो ये काम कर। और देखिए सबसे बड़ी बात है, एक भिखारी और भिखारी के पास कुछ भी नहीं होता, किस नाम पे मांगता है? तो भगवान के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मन के नाम पे भाई सदी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, इसलिए वो भगवान के नाम पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिलीप यादव जी, आप जरा एक विदेश मंत्री के प्रवक्ता का बयान भी आपने सुना कि उन्होंने ये तक कहा कि आम चुनाव में जो भारत में हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन टिल डेट आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है। क्या संदेश देने की कोशिश है भाई? अगर पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के चुनाव है, इसमें भारत के मुद्दों पर बात हो, हमको ना खदेड़ा जाए, तो आखिर ऐसे दुनिया में क्या संदेश जाएगा? नहीं, अगर जो है नरेंद्र मोदी को जो है इतनी तकलीफ या भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ है पाकिस्तान के नाम से या पाकिस्तान से, तो नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर दिया 10 साल में? 10 साल में कहाँ बैठे हुए थे? बिरयानी खाने के लिए, उनकी माँ के पास जो है जाने के लिए, या फिर जो है आप ही के लोग जो है आडवाणी साहब जो है जिन्ना के मज़ार पे जो है सजदा करने जाते हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी जो है एक अच्छा काम किए थे, मैं उस चीज को मानूंगा, अच्छा काम किए थे, लेकिन उन्हीं के सरकार में जो है कंधार का जो है मामला आता है। अगर इतनी नफरत है, नफरत की राजनीति तो आप जो है देश में तो कर ही रहे हैं, साथ में जो है जो पड़ोसी मुल्क है, आज आप बता दें किस पड़ोसी मुल्क से आपके जो है रिश्ते अच्छे हैं? पाकिस्तान से हैं? नहीं है। आपके अफगानिस्तान से हैं? नहीं है।
चीन से हैं? नहीं है। आपके जो है तिब्बत से है? नहीं है। नेपाल से? नहीं है। बांग्लादेश से? नहीं है। म्यांमार से? नहीं है। श्रीलंका से भी नहीं है। आप चारों तरफ से जो है घिरे हुए हैं चाइना से। आप इतना नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो है विदेश नीति क्या कर रही है, कैसे लोगों को बैठा रखा है, इस पे सोचने की जरूरत है। सिर्फ एक जो है वहां की मिनिस्टर जो है कोई ट्वीट कर देता है, कोई बात कर देता है, वो भी विपक्ष के लोगों के लिए, तो हाय तौबा मच जाती है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए, जिसका उपयोग आप जो है चंद जो है वोटों के जो है कन्वर्जन में करें। आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लोग कैसे जो है तरक्की करें, कैसे खुशहाल हों, कैसे जो है एक जो है दलित पिछड़े के हक हकूक की बात करें। आप दिन प्रतिदिन जो है सबके आरक्षण का जो है मुद्दा है, आरक्षण खाए जा रहे हैं। देश में जो है नौकरियां नहीं दे रहे हैं आप, जो है आपके सरकार में सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, देश की संपत्ति को बेचे जा रहे हैं। ये आपका वहसीपना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस देश को खोखला करने का जो है आपने ठान लिया, इसलिए अपने जो है चंद जो है अमीर पूंजीपतियों के हाथों में जो है देश को गिरवी कर रहे हैं। और एक दिन वही आएगा, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। ये नियति है आपकी, चूंकि आप हारे हुए हैं। आपको जो है आप पहले चरण में जो है आप हार गए, दूसरे चरण में हार गए, तीसरे चरण में जो आपका मुद्दा ये आपने पाकिस्तान का बनाया है, आप जो है पूरी तरह से संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है एक बोझ बन गए हैं। क्योंकि जो है संघ आपको जो है दे नहीं रही है उस हिसाब से तवज्जो। आपने जो है संघ को बर्बाद कर दिया। आपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो है छोटे से लेके बड़े लीडरों को जो है सफाया कर दिया। आप अगली पीढ़ी में जो है कोई नेता ने जो है पनप न पाए। आप और अमित शाह ने जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो है टॉप लीडरान की जो है या नीचे के लीडरान को जो है एकदम पूरी तरह से खत्म कर दिया। सिर्फ जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको उठा के आप जो है टिकट दे के राज्यसभा या जो है लोकसभा लड़ाते हैं। आपने जो है एक कैडर की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी को जो है कैडर का माना जाता था, क्योंकि वो जो है एक सतत काम करती थी, जो है आरएसएस के लोग होते थे। लेकिन आप जो है हम जैसे लोगों को मानने वाले लोग, हम लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग को, लेकिन आप जो है उस पे जो है धब्बा लगा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए प्रशांत सिंह राठौर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राठौर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज, बहुत देर से मैं गुजारिश कर रही हूं उनको जल्द से जल्द जोड़ा जाए। लेकिन देखिए हिलाल अहमद साहब, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों पर आपको घेरने की तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी अनर्गल मुद्दों पर राजनीति कर रही है, तो फिर इसकी काट क्या है आपके पास? आपके पास भी मंच है, आप भी जनसभा कर रहे हैं, आप भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन आपके मुद्दे आखिर मुखर होकर उठ क्यों नहीं पा रहे हैं? सिर्फ इसके लिए मीडिया को दोष देना, ये तो गलत होगा ना। चलिए हम इस बात को आपसे ही पूछ लेते हैं। आप बताइए कि कहां पे उठेंगे मुद्दे? आप जो कह रही उठ नहीं रहे, कहां नहीं उठ रहे हैं मुद्दे? मतलब कौन सी वो जगह है जहां पे आप कहेंगे कि अगर मुद्दा उठेगा तो आप मानेंगे कि मुद्दा उठा है, और कहां पर मुद्दा नहीं उठेगा तो आप मानेंगे कि मुद्दा नहीं उठा है? भाई हम जनसभा करते हैं, वहां के पर अपनी बात रखते हैं, वहीं तो उठा सकते हैं। हम जो है सोशल मीडिया के जरिए से जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच रहे हैं। हम जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो भी होती हैं, उसको डायरेक्ट सोशल मीडिया पे रिले कर रहे हैं। तो हमारे पास यही तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां के ऊपर हम चीजों को बड़ी जगहों पे पहुंचा सकते हैं। अब रही बात इसकी कि जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा खंबा है, चौथा खंबा जी, जिसमें मीडिया आता है। अब अगर मीडिया जो है वो कांग्रेस की बात को ना करे, कांग्रेस की बात को ना उठाए, कांग्रेस की चीजों को पूरी तरह से महत्व ना दे, तो बताइए इसके लिए कहां से कांग्रेस जिम्मेदार है? चलिए आप हमारे मुद्दे नहीं उठाते हैं, आप बताइए कि देश का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर कितनी डिबेट हो गई। अभी जो कर्नाटक में बताइए 2800 जिसके वीडियोस हों, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी है, कहीं बताया नहीं जाना है,
अभी ब्रिजभूषण शरण साहब के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, कितना उसके ऊपर आया, 750 से ज्यादा जो किसान मार दिए गए, उनको जो है, चलिए वहां तो नहीं थे हम लोग, वहां तो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी, वहां तो किसान थे, 750 से ऊपर किसान जो है वो शहीद हो गए। उनको सबको जो है वो चौथा खंबा क्या पुकार रही थी, उनको टेररिस्ट कह रही थी या नहीं कह रही थी? भारतीय जनता पार्टी ने उनको टेररिस्ट कहा था या नहीं कहा था? तो आप खुद बताइए कि जहां पर चौथा खंबा जो है वो न देश की चिंता करे, न देशवासियों की चिंता करे, न अपोजिशन को जगह दे, तो वहां जो अगर ये पूछा जाता है कि आप अपने मुद्दे नहीं उठा रहे, तो हम यही पूछ सकते हैं कि भाई कहां उठाएं? हम जनता के पास जा रहे हैं। राहुल जी ने जो इतनी लंबी यात्रा कर ली, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक किया, उसके बाद में फिर इधर मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की उन्होंने यात्रा की। तो यही तो हमारे पास रह गया कि हम जनता के पास जाए, वो हम जा रहे हैं जी। उसके अंदर आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के बीच में नहीं गई, जनता के बीच में जाकर के उसने अपनी बात नहीं की। हिलाल अहमद साहब, अगर हर एक मीडिया बायस्ड होती तो शायद आप मुखर होकर प्राइम टीवी पर अपनी बातों को नहीं रख पा रहे होते। आज हम लोग ने पूरा आपको मंच दिया है कि आप अपनी बातों को रखें, और यही वजह है कि शायद आप हर एक बात को रख पा रहे होंगे। तो हर एक ही संस्थान को एक ही चीज में आंकना गलत है। नहीं, आप देखिए, आप एक बात को समझो, हमने इसी वजह से किसी का नाम नहीं लिया, हमने कहा चौथा खंबा। जब मीडिया की हमने बात कही है, तो मीडिया में आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कितने ऐसे चैनल हैं जो हमको इस तरह से बोलने के लिए जगह दे रही है, और शायद आप ही लोग हैं या इस तरह के चंद और न्यूज़पेपर्स होंगे जिसकी वजह से हम लोगों को ये विश्वास है, देश की जनता को ये विश्वास है कि हमारे यहाँ जनतंत्र बच जाएगा, ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बचेगी, हमारे यहाँ संविधान का राज रह जाएगा। लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि मेजॉरिटी क्या कर रही है। ठीक है, लेकिन दिलीप यादव साहब देखिए, तीसरे चरण में पाकिस्तान का नाम लेकर जैसे बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, क्या लगता है कि पाकिस्तान के नाम पर बीजेपी एक बड़ा वोट बैंक हासिल कर लेगी? देखिए, एक बात बताए, अब तक जो दोनों चरणों का जो है मतदान हुआ है, शायद हमारे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो है चाहने वालों को बड़ा कष्ट होगा कि जो है, मैं बेबाकी से जो है साफ साफ बात कर रहा हूँ, वो दोनों चरणों में जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई है। लेकिन दिलीप जब भी इतनी जल्दी आकलन करना मेरे मैं बता ठीक नहीं वोट का परसेंटेज जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से जो है ये जा रहा है सारे सीटों का, हम भी जो है बैठते राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो जो है लाजमी है कि जो है मेरे भी तार जुड़े होंगे पूरे देश में। तो और शिवपाल यादव जी के प्रवक्ता रहे हैं, तो उनको अरे आप महोदय शांत रहें प्रसाद जी, बोलिएगा, आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा। मुझे बीच में प्रशांत राठौर मुझे बीच में पसंद नहीं है, आप बाद में बोलिएगा। आपका काम जो है सिर्फ अपने पार्टियों या नेताओं से बात करने का है, राजनीतिक विश्लेषक या जो एंकर के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। आप सुने पहले, आपके कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर ही लग रहा है कि जो है लोगों को बोलने, जब आप हमें नहीं बोलने दे रहे हैं तो देश के एक गरीब मजलूम लोगों को बोलने क्या देंगे आप? अरे मेरी तो आवाज ही बंद कर दी आप लोगों ने। आपकी आवाज जो है बुलंद है, आपकी आवाज बुलंद है, कृपया जो है बीच में न बोले, सुन लें जी। बोले। और तो कहने का मतलब, अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे शिवपाल यादव, ये देखिए एक बात बताएं, अभी इनको शायद मालूम नहीं, अभी छोटे भाई हैं, मैं 1982 से, सुन लें प्रशांत जी, 1982 से मैं जो है बाल स्वयं सेवक रहा हूं आरएसएस का। शायद जो है आपका जन्म नहीं हुआ होगा 1982 में, ठीक है। मैं तब से लेके 98 तक जो है मैं शाखा में निरंतर गया हूं, और बहुत से लोग, गोविंदाचार्य जी, प्रोफेसर रज्जू भैया, आपका डॉक्टर शिवनाथ यादव, प्रोफेसर राजा राम यादव, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके साथ मैं जो है शाखा किया हूं। और एबीवीपी आपके ही जो है पार्टी में के 2 मिनिस्टर मेरे साथ के जो है दोस्त बैठे हुए हैं, जिनको मैंने प्रेसिडेंट बनाया है जी पीएचयू का। तो प्रसाद जी ये सब बातें न करें, ये विचारधारा की लड़ाई हो गई है। अब जो है हम उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं।
क्योंकि हम कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे जो देश की जनता के साथ जो है गलत होगा, चाहे वो कांग्रेस करे या इंडिया अलायंस करे या जो है एनडीए करे, जो सही होगा वही बोलेंगे। देखिए उसमें जो है जिस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी या जो है नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के साथ जो है लोग परेशान है कि जो है वो हार रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है मुस्लिम पहले पिछली बार जो है मंगलसूत्र और जो है वो लाए थे, मुस्लिम लीग हिंदू मुस्लिम किया, उसी तरह से जो है ये जो मुद्दा आया है इसको दरकिरार कर देना चाहिए कि जो है विदेशी धरती के लोग जो है कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी आना चाहिए। इससे जो है लोगों में उन्माद पैदा करके जो है वोट का कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो पाएगा। मेन है कि जो है 10 सालों में जो है लोगों ने एनालिसिस कर लिया है कि जो है रोजगार कहाँ पे है, महंगाई कहाँ पे। 370 रुपए के जो है सिलेंडर आते थे तो जो है स्मृति ईरानी चूड़ियाँ दिखाती थी मनमोहन सिंह को, और आज जो है वही जो है स्मृति ईरानी जो बीएचयू के रेपिस्टों के साथ जो है, जो 3 रेपिस्ट थे जो ट्विटर उस आईटी सेल के जो है नरेंद्र मोदी जी के थे, वो जो है उनके साथ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, स्मृति ईरानी जी और योगी जी का फोटो निकलता। वो कितने करीब हैं जो है आम आदमी उनके पास नहीं जा सकता, लेकिन जो है वो ऐसे शख्स हैं जो रेपिस्टों के साथ खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो है चाल चरित्र और चलन सबको जो है देख लिया है, सारे चेहरे भी देख लिए हैं। आप जो है अभी बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वहाँ के बपन्ना एचडी देवगौड़ा साहब के जो है पोते हैं, उनकी 2800 जो है और कितनी जो है महिलाओं की जो है मतलब जो लेबर क्लास की महिलाएं थी उनसे लेके जो है बड़े लेवल तक की जो है महिलाओं के साथ पोर्न मूवी बना रखा है, वो क्लिप बना रखा है, पोर्न मूवी बना रखा है। इतना जो है घिनौना और गंदा काम करने वाले के साथ अगर नरेंद्र मोदी जो है चुनाव प्रचार करते हैं, कहते हैं कि वोट दो, तो इसका मतलब कि जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी थी, जो है एक वैचारिक पार्टी हुआ करती थी, वो विचारों में इनके जो है कुंद आ गया है और ये विचारों के स्तर पे बहुत ही गिर गए हैं भारतीय जनता पार्टी। और उसका कारण ये भी रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है जो विचार थे, साथ में जो आरएसएस का जो विचार था, उन विचारों को लेके नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बार जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएगी। ठीक है, राठौर साहब जवाब चाहूंगी इस पर आपका। देखिए ये अभी अपने को बाल स्वयंसेवक बता रहे थे जी, क्या ये सत्य नहीं कि आप शिवपाल यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं? हाँ, मैं उनकी पार्टी का सुन लें, तो उनकी पार्टी का मैं उनकी पार्टी आप स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक कैसे हो गए? सुन लीजिए, मैं उनकी पार्टी का फाउंडर मेंबर, मैं उनकी पार्टी का फाउंडर मेंबर और राष्ट्रीय प्रवक्ता था। इसमें कोई बुराई नहीं है जी, इसमें कोई बुराई नहीं कि आप समाजवादी पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, लेकिन भेद बदल कर आप राजनीतिक विश्लेषक बन के मत आइए, आप प्रवक्ता बन के आइए, उसमें कोई बुराई नहीं। जी जी। दूसरी बात, ठीक है, तो मेरा चैनल से आग्रह है कि अगली बार इनको राजनीतिक विश्लेषक बना के ना लाएं। ठीक है, आप जवाब तो दें, आप जवाब तो दीजिए। प्रशांत सिंह राठौर साहब जवाब चाहूंगी। मैं जवाब, आप मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं जवाब दूं। बिल्कुल, देखिए अनर्गल मुद्दों पर राजनीति आप कर रहे हैं, क्या वाकई भारत की राजनीति में पाकिस्तान की जरूरत है? देखिए पाकिस्तान को तो हम नहीं ले आए, पाकिस्तान भारत में लगातार आजादी के बाद से आतंकवादी हमले करता है, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, भारत का एक लेकिन प्रशांत जी आजादी की लड़ाई में किस पार्टी का सहयोग सबसे ज्यादा रहा है? आप आजादी की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं आजादी के बाद से अब तक की मैं बात कर रहा हूँ। आजादी के बाद से अगर 2014 तक देश के लिए सबसे ज्यादा किसने काम किया, केंद्र में किसकी सत्ता रही है? मेरी बात आप सुनेंगे, आप पाकिस्तान के विषय पे बात करें तो पाकिस्तान के विषय पे बात कर ले हम लोग। आप पाकिस्तान के विषय के नाम पर कांग्रेस पर हमलावर हैं। कांग्रेस पे इसलिए हमलावर है कि कांग्रेस पाकिस्तान क्यों चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, वो क्यों व्याकुल है, उसके पीछे की नीयत क्या है, उसके पीछे की मंशा क्या है, पाकिस्तान का क्या हित है इसमें। हम इसलिए हमलावर हैं, हम इसलिए हमलावर हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब 2004 से 2014 तक थी
तो मैं आपको गिना सकता हूं कि पाकिस्तान किस प्रकार से भारत में हमले करता था और ब्लास्ट कर सकता था। मैं फिर आपको गिना देता हूं, 2005 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। गिना चुके, याद है, हमारे जनता ने सुन लिया है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर गिना रहा हूं। नहीं याद है हमको, लेकिन समय बहुत कीमती है, समय की वो आप देखिए ना कि समय कीमती है। हम क्यों पाकिस्तान को ला रहे हैं? हम इसलिए आपको गिनाना चाहते हैं। 2008 में जयपुर धमाके 63 मौतें, 2008 में असम धमाके आप पहले गिना चुके हैं महोदय। फिर सुनिए, आपको समझ नहीं आया इसलिए मुझे गिनाना पड़ रहा है। अरे भाई, और आप बता रहे हैं, और आप अभी सुनिए, दिलीप यादव जी बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर 500 रुपए का था, अभी 1000 हो गया है। आज जरा गूगल चेक कर लीजिए, 370 रुपए। हाँ, अभी गूगल चेक कर लीजिए, 2013 में गैस सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर थी। आप गूगल चेक कर लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। असली कुछ नहीं होगा। और यही दिलीप यादव जो है, जो पिछली डिबेट में मुझको दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी नागपुर गए, संघ प्रमुख से मिले और गोपनीय तरीके से मिले। अरे प्रधानमंत्री कोई मोहल्ले के लड़के हैं क्या जो जाएंगे और संघ प्रमुख से मिलेंगे और केवल आपको पता चलेगा? दुनिया में कहीं खबर नहीं आई संघ प्रमुख से मिले कि नहीं मिले। और दिलीप यादव जी को खबर हो गई थी। दिलीप यादव जी का इतना बड़ा नेटवर्क था। मुस्कान जी का जवाब दे दीजिए, मुस्कान जी का जवाब दे दीजिए। दिलीप यादव जी इस प्रकार की हवाई बातें पब्लिक के डोमेन में नहीं किया करिए। अच्छा ठीक है प्रशांत सिंह राठौर साहब, ठीक है, अगर पाकिस्तान का कोई नेता राहुल गांधी की तारीफ करता है तो राजनीति हो जाती है। अगर यही तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती तब तो वाहवाही लूट रहे होते। जब प्रधानमंत्री की अच्छाई का ट्वीट आता है तब तो मुखर होकर आप उसको बड़े बड़े पोस्टर में प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान का कोई भी नेता प्रधानमंत्री की तारीफ कर ही नहीं चाहता। वो कभी नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अमेरिका चाहेगा, इंग्लैंड चाहेगा, दुनिया के और शांतिप्रिय देश चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी। वो चाहेगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, वो चाहेगा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। वो नरेंद्र मोदी को कहा, अभी तक किसी भी नेता ने कहा है कि बनना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को? हाँ, अब भले राहुल गांधी जी बात करके ऐसा कोई ट्वीट करवा दे तो ये करवा सकते हैं। इनके संपर्क अच्छे हैं वहां पे। ठीक है, हिलाल अहमद साहब, ट्वीट करवाया गया है पाकिस्तान से जिससे कि वो यहाँ के पर एक मुद्दा ढूंढ ले। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और साथ ही साथ कौन चला जाता है उनके यहाँ, कौन जो है वो आतंकवादियों को उनके यहाँ छोड़ करके आता है, कंधार तक की जाकर के सी ऑफ करके आता है, ये हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन जो है वो बस पे सवार होकर के यहाँ से जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी भूल गए कौन जो है वो बिना बुलाए पाकिस्तान चला जाता है, वहां के ऊपर जाकर के नवाज शरीफ साहब से आई लव यू करके आता है भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर सी बात है आपके तो उनसे बड़े गहरे संबंध है, बड़ा दोस्ताना है, बड़ा याराना है और बहुत पुराना याराना है आप लोगों का आपस में। आपको तो जिन्ना भी अच्छे लगते हैं, आप जिन्ना के मजार पे जाकर के उनकी भी तारीफ करके आते हैं। तो जाहिर सी बात है जो क्या नाम है ट्वीट कराया होगा, आप ही कराया होगा, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं। उनसे कहोगा कोई मुद्दा दे दो, कोई मुद्दा दे दो, तो वो जाकर के उन्होंने मुद्दा दे दिया। 2-4 गिफ्ट भिजवा दिए होंगे, इससे पहले भी गए थे मोदी जी, अब की फिर बनेंगे, फिर जाकर के कोई गिफ्ट दिलाएंगे बगैर बुलाए हुए। तो इस वजह से ये जो बात ना कहिए कि किसने कराया है ट्वीट कराने के पूरा आपके अंदर सारा पूरे के पूरा असला है आपके पास है, एक बात। और दूसरी बात ये कि भारत को आपकी भारत के को और क्या नाम कांग्रेस को ये बात मत बताइए कि पाकिस्तान के साथ किसने क्या किया है। 1965 में हमने उनके साथ क्या हश्र किया था ये भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद में भी किस तरह से 1971 में उनको तोड़ करके 2 टुकड़ों में कर दिया था ये भी हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और हम सब लोग ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आजादी से पहले आज जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं वो कहाँ दुब के बैठे हुए थे। तब फिर जो है वो जब अंग्रेजों की सरकार थी तब जो है उनके हाथ पर जोड़ रहे थे, उनके पैरों में पड़ रहे थे कि छोड़ के मत जाओ, तुम्हें मेरी कसम छोड़ के ना जाओ। 2071 में वो है तो ये आपका पुराना इतिहास है, ये आपका बहुत पुराना इतिहास है कि आप जो है वो किस तरह से दुश्मनों के आगे जो है सरेंडर कर देते हैं। चाइना के आगे आप सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। कितना बड़ा मतलब भला बताइए कौन ये बयान दे देगा
संसद के अंदर खड़े होकर के ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, हमारी जमीन गई है। सारी दुनिया कह रही है कि चाइना घुसी भी, चाइना खुद कह रहा है कि हम अंदर घुसे हुए, लेकिन साहब ना कोई घुसा है और ना ही हमारी 1 इंच की जमीन। 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा की। और उसके बाद नेहरू जी ने हाउस में क्या कहा? नेहरू जी ने कहा कि वहां तो हमारी संप्रभुता के ऊपर नहीं होता है हो गया हो, तो वो जो है वो ये बात करेगी। अभी भी जो नई पार्लियामेंट बनी उसके अंदर भी 2 लड़के घुसा है। तो जब इस वजह से घास का टुकड़ा नहीं होता था सब चीजों तो की युद्ध बातें क्यों मत लड़ा? बताइए। और आपके पाकिस्तान ऐसे ही से क्या देते आप संबंध है? 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। चलिए ठीक है, बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी दुखद स्थिति है, आम चुनाव है, 5 साल के बाद जब जनता के सामने ये मौका आता है तो जनता को लगता है कि जो नेता है, जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी है, जो पार्टियों का मैनिफेस्टो है, उसमें उनके मुद्दे पर बात होगी। जब मंच पर नेता चढ़ेंगे तो उनके विकास पर बात होगी, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उसका समाधान निकलेगा। लेकिन उसके बावजूद जो सियासत है वो मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, विरासत के साथ ही पाकिस्तान पर आकर फिर से टिक जाती है। लेकिन अब तीसरे चरण की जनता क्या पाकिस्तान के मुद्दे से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट देगी, या फिर इस बार की जो जनता है वो विकास को सर्वोपरि रखकर ही अपने पार्टी या जो प्रत्याशी है उसको चुनेगी? फिलहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।